हार्दिक का कौन सा वाला फेरा है? चौथा फेरा। कमाल है, हार्दिक का चौथा भी हो गया। क्या बोल रही है तुम? जब से वो वृंदाकर में आई है ना कुछ अपशगुन हो रहा है। पहले वो हर्ष, फिर वो बिल्ली। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। केत की चाची सही कह रही है। वृंदा के लौटने के बाद इस परिवार ने बहुत कुछ खोया है और इस सब की जिम्मेदार जरूर वृंदा ही है। उसी ने लूटी है हमारी खुशियां। अब ये आखिरी फेरा है। भाई, वृंदा भाभी को लेने जा रहे हैं? तो ऊपर क्यों जा रहे हो? वृंदा, मैंने तो उसे मार के ऊपर छोड़ा था, तो उसकी आवाज मंडप के पास से कैसे आ रही है? भाई, लगता है भाभी आपको सरप्राइज देने के लिए यहीं आ गई है। ये सब क्या चल रहा है? थोड़ा दिमाग लगा, सोचो कहाँ छुप सकती हूँ मैं। मॉम, मॉम, What the hell? तुम यहाँ कैसे? क्यों? तुमने कैसे? नहीं चाची, सातवां फेरा अभी भी बाकी है। बदकिस्मती से मैं अभी भी इस आदमी की बीवी हूँ। सब लोग हटिए। अरे पीछे हटो, मैं क्या? उसे नहीं बचा रहा हूँ, आप सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। नहीं देव, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हार्दिक वहां क्या खड़ा है? तू नीचे आ, मेरे पास आ। आगे मत बढ़ना देव, इसकी गर्दन मेरे हाथ में है, खत्म कर दूंगी अभी की अभी। वृंदा, लेट हिम गो। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, इसे मुझे जाने दो। वैसे बच गए तुम। अभी गलत लड़की से शादी हो जाती? हाँ? ओह, लड़की कहूं कि औरत? लड़की नहीं, औरत नहीं, नागिन हूं मैं। नागिन हूं, नागिन हूं मैं। एकदम चुप। तुम लोग कॉरिडोर से सीधा जाओ, वहां से दाहिने हाथ पे जो बेडरूम है उसमें तुम्हारी बेटी बेहोश पड़ी है, जिंदा है मगर। उसे लेके यहाँ से निकल जाओ। मुझे भी जाने दो प्लीज। ए रुक। वृंदा, सिया के माँ बाप, उनको तुमने छोड़ दिया। तुम तो उन्हें जानती भी नहीं हो, हमें तो जानती हो। अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम सबको अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। इसीलिए यहाँ से जाने नहीं दे रही हूँ। वृंदा, हमने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सर ढकने के लिए छत दी थी, उसका ये सिला दे रही हो तुम। सिला? सिला नहीं, तुम सबको सबक दूंगी मैं। और क्या बोल रही हो तुम? मुझे रहने के लिए छत दी तुमने? अरे धोखेबाज औरत, मेरे घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन खींच के तुमने एक छत ली है। उनको धोखा देके उनका खून करके। याद है तुम सबको? नाना भाई,
केशव नाना भाई, उनके भाई, उनका परिवार, उनकी बीवी, उनका 7 साल का बच्चा, सबको मार दिया तुमने, सबको खत्म कर दिया। स्टॉप इट! झूठ बोलती जा रही हो तुम। ऊपर भी झूठ बोल रही थी, अभी भी झूठ बोल रही नहीं है ये, झूठ नहीं है ये, सच है। मेरे पूरे खानदान को मारा इन सब ने, मुझे अनाथ कर दिया, उन सबको खत्म कर दिया। लेकिन किस्मत का फेर देखो देव, मैं फिर भी इन सबको खत्म करने चली आई। क्या लगा तुम लोगों को? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं होगा? इंसान होती तो याद ना होता। नागिनें कुछ भूलती नहीं है, और अपने दुश्मनों को तो बिल्कुल नहीं भूलती। चुप हो जा, वरना यहीं के यहीं मार दूंगी, तड़पा तड़पा के। नहीं, मैं चुप हूं, मैं मरना नहीं चाहता। वृंदा, ये सब करके तुम बचोगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी परवाह है? मेरे सर पे सिर्फ एक जुनून सवार है, अपने दुश्मनों को खत्म करना, एक एक करके सबको खत्म करना। इसी की कसम खाई थी मैंने, और एक एक करके अपने हाथों से तुम सबको मारूंगी मैं, जैसे तुम्हारे पति उस माधव को मार दिया मैंने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा माधव कहाँ है? यूएस में ऊपर बैठा है वो। मार दिया मैंने उसे, अपने हाथों से मार दिया। नहीं, और जिस तरह उस माधव को मारा ना मैंने, उस तरह तुम सबके लाडले हर्ष को मार दिया मैंने। ये नहीं पूछोगे कि क्यों मार दिया? उसने तो मेरे परिवार को हाथ तक नहीं लगाया था, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। फिर मैंने हर्ष को क्यों मार दिया? उसको मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि इन सब लड़कों ने एक एक करके मेरी बहन की जान ली। मेरी बहन नयनतारा को मार दिया इन्होंने। मेरे भाइयों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रही हो तुम। कुछ नहीं किया, घिनौने से घिनौना काम किया इन्होंने। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी वो नयनतारा, जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। मेरी मान्यता माँ के लिए अपनी सगी बेटी से बढ़कर थी वो। उसके साथ हैवानियत दिखाई, दरिंदगी दिखाई उसके साथ, और सबने उसकी जान चली गई। मेरी नयनतारा को मार दिया इन लोगों ने, खत्म कर दिया उसको। और अब मैं इन सब की जान लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इन सबको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर, वो तो बस हम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश करना भी जबरदस्ती करने के ही बराबर होता है, और अब इसकी सजा भी मौत के बराबर होगी। मौत! हार्दिक! इस नागिन को मारने का क्या प्लान था आपके पास? जल्दी बोलिए ना। रुक जाओ वहीं पर, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगे देव? मैं रुक जाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पति हो? क्या लगता है तुम्हें मैं रुक जाऊंगी क्योंकि तुम मुझे जान से मार सकते हो? जान से मारने की कोशिश तो मैंने भी तुम्हें की थी देव, गलती हो गई। सिर्फ तुम्हारे सर पे चोट लग के रह गई। तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए था।
वृंदा सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है आज तुम सबको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख के, अपनी जान की भीख मांगते हुए देख के।